हेलो बच्चों, हम सब समय समय पर कुछ ना कुछ गलती कभी ना कभी कर जाते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि हमने कोई काम गलत किया है और हम उसे सुधार लें, तो क्या हमारी लाइफ बदल सकती है? आइए जानते हैं खुशी की कहानी से। तो आज की कहानी है गलती का एहसास। खुशी नाम की एक लड़की थी। वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, किंतु वह बहुत ही लापरवाह थी और हमेशा गंदी रहती थी। वह प्रतिदिन अपने दांत साफ नहीं करती थी, जिससे उसके मुंह से बदबू आती रहती थी। वह प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी, जिस कारण उसके बाल बिखरे बिखरे रहते थे। वह मैले वस्त्र और धूल से सने जूते पहना करती थी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम जैसे हम दिख रहे हैं, हम उसी चीज़ का अगर टेक केयर नहीं करेंगे, तो देखने वाले लोग हमें पसंद करेंगे क्या? शायद नहीं। तो उसकी इन आदतों के कारण कक्षा के दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे। कक्षा में जब अध्यापिका पढ़ाती थी तो वह ध्यान नहीं देती थी। वह कभी अपनी किताब घर भूल जाती तो कभी अपनी कॉपी पेंसिल, इसलिए उसे रोज अध्यापिका से डांट खानी पड़ती थी। अब आप खुद ही सोचिए, जो इंसान अपने शरीर का, अपने हम कैसे नज़र आ रहे हैं, अपनी अपीयरेंस का ध्यान नहीं रखेगा, वो इंसान अपनी चीज़ों का, अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखेगा? वहाँ भी तो वो लापरवाही ही दिखाएगा। यही हाल खुशी का था। एक दिन स्कूल में खुशी मध्यावकाश के समय अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। मध्यावकाश, जिसे हम रिसेस कहते हैं, स्कूल में आधे दिन के बाद एक रिसेस होती है जिसमें बच्चे खेलते हैं, जो घर से अपना लंच लाए होते हैं उसे खाते हैं, उसे मध्यावकाश कहते हैं। बच्चे उसके पास आने से कतराते थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ खाना खा रहे थे, परंतु खुशी की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। खुशी अपने आप को अकेला पाकर रोने लगी। तभी उसकी अध्यापिका वहां आ गई। उन्होंने देखा कि खुशी अकेली बैठी रो रही थी। वे उसके पास गई तो देखा कि खुशी बुखार से तप रही थी। बिना एक पल भी गवाए वह खुशी को उसके घर ले गई। घर जाकर अध्यापिका ने उसे दवाई दी और फलों का जूस पिलाया। थोड़ी देर बाद खुशी की तबीयत कुछ ठीक हुई। अध्यापिका ने देखा कि खुशी के कमरे में उसके मैले वस्त्र इधर उधर पड़े थे। जगह जगह किताबें बिखरी पड़ी थी। खुशी अपनी अध्यापिका के सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब हमें अपनी ही किसी चीज पर शर्म महसूस हो कि हमने कुछ गलत किया है, उसे शर्मिंदगी कहते हैं। अध्यापिका ने खुशी को बड़े प्यार से समझाया कि उसे स्कूल जाने के लिए समय से उठना चाहिए। रात को ही अपने धुले हुए वस्त्र, अपना बस्ता आदि अच्छी तरह से लगाकर रखना चाहिए। प्रतिदिन ब्रश तथा स्नान करना चाहिए और स्कूल से आने के बाद अपना पाठ अच्छी तरह से याद करना चाहिए। खुशी ने अपनी अध्यापिका की सभी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अध्यापिका को वचन दिया कि वह उनकी सभी बातों का पूर्णतया पालन करेगी। पूर्णतया मतलब पूरी तरह से। उस दिन के बाद से खुशी एकदम बदल गई। अब वह साफ रहती तथा सब काम समय से करती। उसके बदले हुए रूप को देखकर सब बच्चे भी उसके मित्र बन गए। अब वह सबके साथ मिलकर खेलती थी। इसके लिए खुशी अपनी अध्यापिका का मन ही मन धन्यवाद करती थी। तो देखा बच्चों, अगर हम अपना ध्यान रखें, अपने काम को टाइम से करें, तो हमारे कितने सारे मित्र यानी कि फ्रेंड्स बन सकते हैं और हम लाइफ में बहुत खुश रह सकते हैं।